Assalamu alaikum guys, this is Danish Khalil and today I'm going to discuss about a very important topic or a very important concept which is very common in our lives. मैंने रिसेंटली किताब पढ़ी है और इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स एन अमेजिंग बुक. उस किताब का नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस. कैरल एस ड्वेक PhD होल्डर है, इन्होंने किताब लिखी है. इट्स अबाउट हाउ वी कैन लर्न टू फुलफिल अवर पोटेंशियल एंड दिस बुक कुड रियली हेल्प यू in your parenting, in your businesses, in your social circle, in your schools and relationships. This is one of the best-selling books. 2 million copies already being sold. I think इससे भी ज़्यादा होगी. This is an old number. So इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरह के माइंडसेट्स के गिर्द घूम रहा है. दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं. एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट. हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में इन दोनों माइंडसेट्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं. वी आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर, बट हम अपना जो हमारा माइंडसेट है थ्रू आउट हमारी जिंदगियों का, वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है. The most important part of this mindset is actually कि हम, for example, अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है कि somebody is studying in university and he or she got a grade in a certain subject or a course C+, ठीक है. तो वो बड़ा डिसअपॉइंट होता है, उसको अपना ग्रेड पता लगता है, वो कहता है C+ आया भाई. वो घर जाता है, रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है. जब वो घर पहुंचता है अल्लाह करके, तो वो घर पहुंचता है, घर वाले एंटर होते पूछते हैं हाँ भाई क्या रिजल्ट आया, क्या ग्रेड आया. फिर जब वो खाने की टेबल पे बैठता है तो उसकी मर्जी का डिनर नहीं होता, यानी कि उसकी मर्जी का खाना नहीं होता. सो वो सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट होके, एक फिक्स्ड माइंडसेट अगर किसी का है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर हर चीज का ब्लेम अपने आप पे डालेगा कि मेरा दिन ही बुरा है, मैं ही बुरा हूं, मैं एक वर्थलेस इंसान हूं, मेरी कोई वर्थ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होता मेरी जिंदगी में, एवरीथिंग इज बैड. जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा या इंसान इसके बरक्स ये सोचेगा कि मेरा ग्रेड C+ आया है, D भी आ सकता था, F भी आ सकता था, ठीक है. और ये तो मेरा फॉर एग्जांपल जो ग्रेड आया वो मिड टर्म का ग्रेड था, तो वो कहता है भाई मिड टर्म का ग्रेड आई कुड डू बेटर फॉर माई फाइनल एग्जाम्स, बेहतर कर सकता हूं मैं. देन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है वो रास्ते में जब गाड़ी का टायर पंक्चर होगा तो वो ये सोचेगा भाई ठीक है, अगली बार मैं जरा हवा वगैरह गाड़ी के टायर की चेक करवा लूंगा जाने से पहले, या हो सकता है रास्ते में कोई कील लग गई हो, कोई इस तरह की चीज हो गई हो, रास्ते वैसे खराब हैं, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तीसरी चीज, जब वो घर पहुंचेगा और घर वाले जब उसे पूछेंगे तो वो कामली रिएक्ट करेगा और जो भी ग्रेड होगा वो बता देगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि भाई नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर, इस दफा मैंने कुछ कमी छोड़ दी है, ऑब्वियसली आई विल डू बेटर. और जब वो खाने की टेबल पर बैठेगा और खाना मर्जी का नहीं होगा तो ऑब्वियसली ही और शी कैन ऑर्डर फ्रॉम फूड पैंडा और मे बी फ्रॉम एनी रेस्टोरेंट. सो डिफरेंस क्या हुआ, फिक्स माइंडसेट वाला वहीं रह जाता है, वो वहीं फिक्स हो जाता है, वो उस सिचुएशन से, उस माहौल से बाहर नहीं निकल पाता. ग्रोथ माइंडसेट वाला जो इंसान होता है वो हमेशा बेहतरी का सोचता है. ही और शी ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑल्टरनेट ऑप्शंस, हर चीज में बेहतरी ढूंढता है कि यार ये भी तो हो सकता था और बुरा भी तो हो सकता था, गाड़ी खराब भी हो सकती थी, बंद भी हो सकती थी रास्ते में, ग्रेड F आ सकता था या D आ सकता था, और अगर ये फाइनल एग्जाम होता तो इट कुड हैव बीन वर्स्ट. तो देयर इज, कहते हैं ना कि हमेशा अपनी सिचुएशन में और बुरी चीज के बारे में सोच के कंपेयर करो कि यार अल्लाह ने आपको एटलीस्ट उस वर्स्ट सिचुएशन से तो बचा लिया, या आप उस वर्स्ट सिचुएशन में तो नहीं गए. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई ग्रोथ माइंडसेट ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव, टू हैव एन ऑल्टरनेट, टू हैव ऑप्शन B, टू हैव प्लान B, टू हैव चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, and an attitude to do better next time, which is really important. तो growth mindset और fixed mindset में बड़ा वाजे और मेजर डिफरेंस है. इसी तरीके से एक सिनेरियो है, एक स्टेटमेंट है, which mindset do you have, answer these questions about okay fine, which mindset do you have. पहली स्टेटमेंट, your intelligence is something very basic about you that you cannot change very much.
Second statement, you can learn new things, but you cannot really change how intelligent you are. Third statement, no matter how much intelligence you have, you can always change it quite a bit. Fourth is, you can always substantially change how intelligent you are. अब ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से वाज़े तौर पे हमें समझ आ रहा है, या आप लोग जब इसको अंडरस्टैंड करें तो आई थिंक पढ़ के ही अंडरस्टैंड करते हुए समझ आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एक फिक्स्ड माइंडसेट के स्टेटमेंट है, जबकि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट के स्टेटमेंट है, जहां पर हमेशा हर सिचुएशन में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट या कोई ना कोई रूम ऑफ डूइंग बेटर नेक्स्ट टाइम नजर आ रहा है कि भाई इंटेलिजेंस ठीक है, एक नेचुरल इनहेरेंट एबिलिटी होती है, जेनेटिक भी होती है, जीन से भी आती है आपके अंदर, बट उसको बेहतर किया जा सकता है विद प्रैक्टिस, with different activities, with different practicing methods or methodologies. One can really improve it, one can really make it better. Next stage में आप उसको अभी इंटेलिजेंट या उतनी इंटेलिजेंस नहीं है तो अपने आप को वहां यूटिलाइज करो where you can do better ना। तो अपनी इंटेलिजेंस का बोझ दिमाग पे ना डालोगे, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बोझ ना डालो दिमाग के ऊपर, जोर जबरदस्ती नहीं करो अपने साथ। इसके साथ एक और स्टेटमेंट पे डिस्कस करते हैं। एक तरह की सिचुएशन है, स्टेटमेंट है, जिसमें कहा जा रहा है यू आर अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पर्सन एंड देयर इज नॉट मच दैट कैन बी डन टू रियली चेंज दैट। अक्सर लोगों का ये एटीट्यूड होता है, भाई मैं तो ऐसे ही हूं और ऐसे ही रहूंगा, मैं नहीं बदल सकता, ये मेरी नेचर है, ये मेरी हैबिट है, मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा, मैं जिंदगी भर ऐसा ही था, हमेशा से, बचपन से बड़ा हो गया, ऐसे ही रहूंगा, मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने मुझे ऐसे बेयर किया। तो दिस इज वन थिंग। सेकंड स्टेटमेंट कहती है नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू कैन ऑलवेज चेंज सब्सटेंशियली। थर्ड स्टेटमेंट है यू कैन डू थिंग्स डिफरेंटली बट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हु यू आर कैन नॉट रियली बी चेंज्ड। फोर्थ इज यू कैन ऑलवेज चेंज बेसिक थिंग्स अबाउट द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। अभी 4 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट वाज़े तौर पे ये कह रही है कि भाई मैं चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप जो कर लो, आसान जबान में। सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट ये कहती है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू कैन ऑलवेज चेंज सब्सटेंशियली, यानी कि देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट ना। हम अपने काम काज में, बिजनेसेस में, नौकरियों में भाई इंप्रूवमेंट ही हर वक्त देख रहे होते हैं। हमारे बॉसेस, मैनेजर्स हमें यही जज कर रहे होते हैं कि हम इंप्रूव करें, बेहतर करें, नेक्स्ट टाइम डू बेटर, नेक्स्ट टाइम डू बेटर। सो दिस इज ग्रोथ माइंडसेट ना, दिस इज अ हैबिट ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट, दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट तो बस इसी पे आके रुक जाएगा, भाई नहीं इंप्रूवमेंट हो सकती, ऐसा ही हूं, ऐसे ही रहूंगा, जिंदगी भर ऐसे रहूंगा, जो करना है कर लो, या जैसे बिहेव करना है कर लो, या मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो। सो ये बहुत वाज़ेह डिफरेंस है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों माइंडसेट्स हमारी जिंदगियों में होते हैं। हम कुछ सिचुएशन में फिक्स माइंडसेट के तौर पे रिएक्ट करते हैं, कुछ सिचुएशन में हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है, कहीं हमारे अंदर पेशेंस होता है, कहीं हम इम्पेशेंट होते हैं। सो हर तरह की सिचुएशन वेरी करती है और हम मिक्स्ड होते हैं इन दोनों का, वी आर ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है, तो कभी भी ये ना समझे कि मैं 100% ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हूं या मैं 100% फिक्स माइंडसेट वाला इंसान हूं। बहुत सारे लोग हैं वो घर वालों के साथ, करीबी लोगों के साथ, क्लोज्ड वंस के साथ फिक्स माइंडसेट में होते हैं, जिद्दी काइंड ऑफ होते हैं। कुछ लोग हैं वो अपनी नौकरियों में, काम में, बिजनेसेस में ग्रोथ माइंडसेट होते हैं और ऑलवेज लुक फॉर इंप्रूवमेंट, ऑलवेज लुक फॉर ग्रोथ, नेवर सेटल फॉर लेस, नेवर गिव अप, काइंड ऑफ दैट एटीट्यूड। So I hope this video would really help you, in order to understand between the basic concept and about the growth mindset and the fixed mindset with some relevant examples. Inshallah, I'll be continuing to share this sort of content which is helpful. और growth mindset और fixed mindset के हवाले से I'll be making more videos with some relevant examples. रियल लाइफ, खास तौर पे प्रैक्टिकल जिंदगी के हवाले से। सो गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।